कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं हमारे प्यारे भगवान ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की बड़ी ही सुंदर लीला पर आधारित हमारा विशेष समर्पण कार्यक्रम। भगवान श्री कृष्ण ने कालिय नाग का दमन किया और अपनी नाग पत्नी भक्तों की बहुत ही सुंदर स्तुतियों का श्रवण किया। आपने सुना कि जब इन नाग पत्नियों ने देखा कि उनके पति कितने तामसिक गुणों के शिकार थे और वो बहुत ही ज्यादा क्रोधी थे, लेकिन अब वो भगवान के चरणों के शरणागत हो गए हैं और प्यारे भक्त बन गए हैं, बहुत ही अच्छे भक्त बन गए हैं श्री कृष्ण कृपा से। और जो भगवान के चरण बड़े बड़े महात्माओं को उपलब्ध नहीं होते हैं, यहां तक कि लक्ष्मी जी को भी नहीं मिल पाए जिनके चरण, ऐसे श्याम सुंदर के श्री चरणों को कालिय नाग अपने सिर पर धारण करने का सौभाग्य प्राप्त कर सका। इस पर ही बहुत आश्चर्यचकित हो गई ये नाग पत्नियां और बड़ी सुंदर स्तुति करने लगी भगवान श्री कृष्ण की। कहने लगी, अव्याकृत विहाराय सर्वव्याकृत सिद्धये ऋषिकेश नमस्ते अस्तु मुनिये मौनशालिने। अर्थात हे इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश, हम आपको नमस्कार करते हैं क्योंकि आपकी लीलाएं अचिंत्य रूप से महिमामयी हैं। आपके अस्तित्व को समस्त दृश्य जगत के लिए सृष्टा तथा प्रकाशक की आवश्यकता से समझा जा सकता है। यद्यपि आपके भक्त आपको इस रूप में समझ सकते हैं, किंतु अभक्तों के लिए आप आत्मलीन रहकर मौन बने रहते हैं। देखिए कितनी सुंदर बात कह रही हैं हमारी ये नाग पत्नियां। जब मैं कहती हूं हमारी ये नाग पत्नियां, इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो भक्त हैं ना, ये इतने प्यारे होते हैं कि भक्तों में ही जीव को अपनेपन का भाव करना चाहिए कि ये हमारे हैं, क्योंकि ये भगवान के हैं इसीलिए ये हमारे हैं। नहीं तो संसार में कोई भी क्यों ना हो, अगर वो भगवान की तरफ नहीं मुड़ा तो फिर वो असत की यात्रा कर रहा है, वो असत में है। वो हमारा कैसे उद्धार कर सकता है जब वो अपना ही नहीं कर सकता? लेकिन भक्तों की बातें सुनने से ही हमारा उद्धार हो जाता है। कितनी सुंदर बात है ना। इसीलिए कहा नाग पत्नियों ने कि प्रभु आपकी लीला क्या है? अव्याकृत यानी अप्राकृत है ना, लेकिन तो भी आप उसे इस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कि देखने में बिल्कुल प्राकृतिक लगती है। आपने सुना जब नाग पत्नियों ने कहा कि प्रभु आप अज हैं, आप कभी भी जन्म ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो भी आप जन्म ग्रहण करते हैं। अखिल ब्रह्मांड को पालते हैं आप, सब आपके बच्चे हैं, लेकिन तो भी आप बच्चे बन जाते हैं, है ना। तो ये सब क्या है? ये भगवान की अचिंत्य महाशक्ति है और क्या है। इसीलिए भगवान स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, वही कार्य हैं, वही कारण हैं और समस्त तत्वों के जानकार भगवान ही हैं। तो भगवान क्या है? जड़ जगत को प्रकटित करते हैं, सृष्ट करते हैं, सृजित करते हैं, और तो भी उस जगत के हिस्से के रूप में, अंतर्यामी के रूप में रहते हुए भी तो भी पृथक हैं। यानी कि वो जगत जो चलायमान है, उस जगत में जो जीव हैं, उनकी जो इंद्रियां, उनकी जो कार्य शक्ति है, वो भगवान ही है, उनसे ही है, लेकिन तो भी भगवान जड़ जगत से अलग हैं। तथापि जगत के उपादान वही है, उसके निर्माता वही है, उसकी सामग्री वही है और उसके नियंत्रक भी वही है। तो
भगवान की अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव से भगवान की कोई भी जो लीला है वो असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। इसीलिए इस महा अपराध युक्त कालिया ने आपके परमानुग्रह को हासिल किया है, प्राप्त किया है। इसीलिए इस महा अपराधी कालिया ने सजा के बदले आपकी कृपा को प्राप्त किया है, जबकि इसको बहुत कड़ी सजा मिलनी चाहिए थी, कड़ा दंड मिलना चाहिए, तो भी आपने इस पर परम अनुग्रह ही किया है। इसलिए हे प्रभु, आपकी लीला के तत्व को समझने का साध्य किसी में भी नहीं है। जो लोग आपकी इस परम अद्भुत लीला के तत्व को समझने के लिए तर्कों की सहायता लेते हैं और समझने की चेष्टा करते हैं, प्रयास करते हैं, वो कभी भी आपको समझ नहीं सकते हैं। या कोई व्यक्ति किसी जागतिक वस्तु यानी दुनियावी वस्तु को उदाहरण के रूप में लेकर और कोई आपको समझाने की चेष्टा करे कि भगवान क्या है, उसके जैसा ना समझ इस जगत में और कोई नहीं। क्यों? क्योंकि प्रभु आपकी लीला आप में ही संभव है। कोई अन्य आपकी लीला को क्या समझेगा और क्या समझाएगा ही। आप अपनी अचिंत्य महाशक्ति के प्रभाव से सब कुछ कर सकते हैं, और हम तो प्रभु क्षुद्र से भी क्षुद्र हैं। हम अपने को क्या कहें? हम तो बस यही जानते हैं कि हम आपके श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम कर सकते हैं, और यही हम करना चाहते हैं और यही करते हैं। तो ऐसे जो हमारे प्यारे भगवान हैं, इनकी स्तुति बहुत ही उत्तम श्लोकों से कर रही हैं ये नाग पत्नियां। ये कह रही हैं कि प्रभु आप ही हैं जो सर्वस्व हैं। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के 16वें अध्याय के 48वें श्लोक में कह रही हैं, परावर गति ज्ञाय सर्वाध्यक्षाय ते नमः अविश्वाय च विश्वाय तदद्रष्ट्रेयस्य च हेतवे। अर्थात उत्तम तथा अधम समस्त वस्तुओं के गंतव्य को जानने वाले और समस्त जगत के अध्यक्ष नियंता आपको हमारा नमस्कार है। आप इस ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं, फिर भी आप वो मूल आधार हैं जिस पर भौतिक सृष्टि की माया का विकास होता है। आप इस माया के साक्षी भी हैं। निस्संदेह आप प्रभु अखिल जगत के मूल कारण हैं। तो ये हमारे जो प्यारे भगवान हैं वही जानते हैं कि जो उत्तम है वो जीव कहां जाएगा और जो अधम है उसकी गति क्या होगी। सबके गंतव्य को जानने वाले एकमात्र भगवान हैं। कोई भी नहीं कह सकता कि ये जो व्यक्ति है ये कहां जाएगा, लेकिन भगवान जानते हैं कि ये कहां जाएगा, और समस्त जगत के अध्यक्ष हैं। भगवान ने कहा है न गीता में, प्रकृति ही मया दक्षिण सूयते स चराचरम, यानी कि हे कुंती पुत्र, ये जो प्रकृति है जो कि दिख रही है, जहां सब कुछ पैदा होता हुआ नष्ट होता हुआ दिख रहा है, ये सब मेरी अध्यक्षता में होता है। मैं अध्यक्ष हूं इस प्रकृति का। चर अचर सब जगत में जो भी नियम है, ये जितने भी प्राणी हैं, ये सब मेरी वजह से हैं और मेरी अध्यक्षता में कार्यशील हैं। मैं ही नियंता हूं। इसीलिए नागपत्नियां कह रही हैं कि प्रभु उत्तम और अधम वस्तुओं के गंतव्य को आप जानते हैं। समस्त जगत के नियंता और अध्यक्ष आप हैं और आपको हमारा नमस्कार है। शरणागति के अलावा कोई पथ नहीं है। देखिए, ये हमें नागपत्नियां समझा रही हैं। जो शरणागत है वही सौभाग्यशाली है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपने तर्क वितर्क को इस्तेमाल करके भगवान को समझने का प्रयास करेगा तो वो मुंह के बल गिरेगा, है ना। या
भगवान की शक्ति को जानने का प्रयास करेगा तो वो भी नहीं समझ पाएगा भगवान की अचिंत्य महाशक्ति को। इसीलिए एकमात्र उपाय है भगवान के चरणों में पूर्ण शरणागति। इसीलिए यहां पर नागपत्नियां कह रही हैं कि आप ब्रह्मांड की सृष्टि से पृथक हैं। क्योंकि ये ब्रह्मांड 3 गुणों से प्रकट होता है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। लेकिन तो भी भगवान इसके कारण होते हुए भी इससे पृथक हैं, क्योंकि तीनों गुण उन पर कोई असर नहीं करते, है ना। वो समस्त सृष्टि के मूल आधार हैं। अगर वो ना हो तो कुछ भी नहीं होगा, ये हमें समझ आता है। तो भौतिक सृष्टि की माया का विकास तभी है क्योंकि भगवान है और वही मूल आधार है। इसीलिए माया के साक्षी भी भगवान है और अखिल जगत के मूल कारण भी श्री कृष्ण हैं। ये बहुत ही सुंदर तरीके से हमें बता रही हैं ये नागपत्नियां। तो इन नागपत्नियों के ज्ञान को देख करके आश्चर्यचकित हुए बगैर रहा नहीं जाता है। सर्वेश्वर सर्वनियंता श्री ब्रजराज नंदन, उन्होंने कालिया के प्रति जो दंड विधान किया है, नागपत्नियां अपने समस्त अंतःकरण से उसकी सहमति कर रही हैं, अनुमोदन कर रही हैं और ये बता रही हैं कि प्रभु आप न्याय कर रहे हैं और श्री कृष्ण के अचिंत्य महाशक्ति वैभव का कीर्तन करते हुए बारंबार श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर रही हैं। कालिया पत्नियां श्री कृष्ण के अचिंत्य महाशक्ति वैभव कीर्तन में प्रवृत्त होकर के नमस्तुभ्यम भगवते पुरुषाय महात्मने आदि 10 श्लोक में श्री कृष्ण के 55 विशेषण शब्दों का प्रकाश कर रही हैं। 55 यानी 50 और 5 विशेषण भगवान की विशेषताओं को बता रही हैं और इस प्रकार से वो श्री कृष्ण महात्म्य को अनेक तरीकों से प्रकाशित कर रही हैं। तो कालिया पत्नीगण जो हैं श्री कृष्ण का जिस प्रकार से वर्णन कर रही हैं, भगवान उनके ऊपर बहुत प्रसन्न हैं। और जो भी हो, काली पत्नियां इस प्रकार से कृष्ण महात्म्य का कीर्तन करते करते श्री कृष्ण के चरणों में असंख्य प्रणाम करके और बाद में श्री कृष्ण के चरण में कालिया के अपराध को क्षमा करने और उनकी प्राण की भिक्षा भी मांग रही हैं। हे विश्व विधात, अनंत कोटि ब्रह्मांड और उसमें अनंत जीव और उसमें अनंत वस्तु आप ही के द्वारा सृजित हैं, आप ही ने उनकी रचना की है। आप किस अभिप्राय से कौन से जीव और कौन सी वस्तु की सृष्टि कर चुके हैं और करते हैं, ये कोई समझ नहीं सकता। आपके अनादिकाल शक्ति प्रभाव से ही इस विश्व की सृष्टि, स्थिति और प्रलय होता है, किंतु आपका उसमें किसी प्रकार का ना तो अभिलाष है और ना ही प्रयोजन है। ऐसी कोई बुद्धि आपके अंदर नहीं। आप विश्व वैचित्र्य के निर्माता हैं, किंतु सृष्टि वैचित्र्य में आपका कोई पक्षपातित्व नहीं कि आपने किसी प्रकार का पक्षपात दिखाया हो। हालांकि हम देखते हैं जगत में कोई दुखी है तो कोई सुखी है, कोई मूर्ख है तो कोई विद्वान है, कोई देवता है तो कोई मनुष्य है। इस प्रकार अनेक वैचित्र्य है ना। तो ये अनेक वैचित्र्य कहां से आ गई? भगवान ही इन समस्त वैचित्र्यों को प्रकाशित करते हैं। लेकिन पक्षपात वशतः या किसी प्रकार अपने किसी प्रयोजन को साधने के लिए भगवान ने इस प्रकार की सृष्टि को प्रकाशित नहीं किया है। अनादि काल के संस्कार से ही विभिन्न प्रकार के जीव विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगते हैं और उनके अनेकानेक स्वभाव रहते हैं, है ना। इसमें भगवान की किसी प्रकार की कोई इच्छा नहीं है। भगवान तो
इस जगत के प्रति जीव और प्रति वस्तु के नियंत्रक और सृष्टिकर्ता हैं, तो भी उनके सृजन में किसी भी प्रकार का वैषम्य दोष नहीं लगाया जा सकता, पक्षपात नहीं कहा जा सकता कि भाई ये बहुत सुखी है तो भगवान की इच्छा से ही सुखी है, और वो दुखी है तो भगवान की इच्छा से दुखी है, भगवान ने पक्षपात किया। ऐसा नहीं है, भगवान पक्षपात नहीं करते हैं। हमारे अपने कर्म संस्कार हमें सुख और दुख भोग करवाते हैं। हम देखिए, वैसे भी संसार में अगर अनुभव करें तो देखते हैं कि जब बारिश होती है तो विभिन्न प्रकार के फसलों की उत्पत्ति होती है। दाल है, चावल है, और गेहूं है, और भी बहुत कुछ है ना। तो हम देखते हैं कि बारिश तो सब जगह एक जैसी पड़ी, लेकिन फसलों में इतनी विविधता क्यों है, इतनी वैचित्र्य क्यों है? तो मेघ के कारण बीज से अंकुर निकले तो, परंतु ये जो मेघ है वो इस फसल की विभिन्नता का कारण नहीं है। चूंकि बीज ही अलग अलग हैं, इसीलिए अलग अलग तरह की फसल होती है। इसी तरह से भगवान भी इस जगत और उसके अनंत जीव, और ये जो अनंत जीव अनेक प्रकार की वस्तुओं का भोग करते हैं, उसकी उत्पत्ति का कारण हैं, किंतु वे उनके स्वभावगत विभिन्नता के कारण नहीं है कि कोई जीव बहुत अच्छे कार्य करता है, कोई गलत काम करता है, कोई पाप करता है, कोई पुण्य करता है। ये सब भगवान के कारण नहीं है। ये अनादि कर्म संस्कार के अनुरूप जो जीव है वो विभिन्न प्रकार की देह भोगता है और विभिन्न प्रकार के सुख और दुख भोगता है, तो उसके कर्म संस्कार ही इस विभिन्नता के कारण है ना। देखिए, जो मेघ है ना, वो जब बरसता है तो वो ये नहीं सोचता है कि अब मैं बरसूंगा और जितनी भी फसलें हैं उनको अंकुरित करूंगा, वो फसलें फूट उठेंगी, ऐसी वासना लेकर के वो जल नहीं बरसाता है इस धरती पर। भगवान भी इसी प्रकार कोई वासना लेकर के इस जगत की सृष्टि नहीं करते हैं। महाप्रलय में अनंत जीव अपने अपने कर्म वासना के समेत श्री भगवान के शरीर में विलीन हो जाते हैं, और जब नई सृष्टि होती है तो पूर्व कर्म वासना के अनुरूप उनकी आकृति होती है और प्रकृति होती है और उनका जन्म होता है। तो इस विभिन्नता, इस वैषम्य का जो दोष है वो भगवान पे नहीं लगाया जा सकता। ये हमारे अपने कर्म हैं, हमारी अपनी करनी है, जिसकी वजह से हमें विभिन्न प्रकार के कष्ट या सुख मिलते हैं। तो कालिया पत्नियों ने इसीलिए भगवान को कहा कि भगवान, आप प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं, और तब क्या होता है, महतत्व आदि की रचना होती है, अनंत ब्रह्मांड का सृजन होता है, और जीव जो है वो जो पहले की सृष्टि में कर्म कर रहे थे और उनके कर्म संस्कार उनके चित्त में बंध गए थे, उसके द्वारा ही अगली देह को प्राप्त करते हैं और स्वभाव को प्राप्त करते हैं। इसलिए इसमें आपका किसी प्रकार का पक्षपात नहीं है और जीव का भी कोई दोष नहीं है। वो तो मायाबद्ध है, वो तो माया को ही सब कुछ मानता है। और एक बात और कही नागपत्नियों ने कि प्रभु, पूर्व कल्प में जो साधक भक्तगण थे और आपका भजन कर रहे थे और उन्हें अभी प्रेम नहीं मिला, लेकिन बहुत ही उत्साह के साथ आपका भजन कर रहे थे, उनको देखने के लिए ही तो आप प्रकृति पर दृष्टिपात करते हैं और जगत की रचना करते हैं। तो पूर्व जन्म के साधन संस्कार के साथ आपके भक्तगण जगत में जन्म ग्रहण करते हैं और आपके चरण कमलों का भजन करते हैं, और आप भी उनका पालन करते हैं। और महाप्रलय में आप सबको प्रलय की नींद में सुलाकर अपनी गोद में स्थापित कर लेते हैं। जगत में देखा जाता है ना, जैसे ममतामयी माँ अपने निद्रित बच्चे को जगाकर दूध पान कराती है। बच्चा
सोना चाहता है। माँ जानती है कि रात भर भूखा रह जाएगा, उसे उठाती है, दूध पिलाती है और अनेक प्रकार से लालन पालन करती है। और जब समय हो जाता है तो बच्चे को फिर वो नींद में सुला देती है और अपनी गोद में धारण करती है और उसे अपनी गोद में सुलाती है। इसी प्रकार आप भी प्रलय की रात जब बीत जाती है तो अपने भक्तों को जगाकर उन्हें यथा योग्य कृपा अमृत आस्वादन कराते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं और प्रलय रात्रि के आने पर उन्हें अपनी गोदी में धारण कर अनंत शैया में शयन कराते हैं। बहुत ही सुंदर चर्चा यहाँ हो रही है जिसे जारी रखेंगे हम। सुनते रहिएगा समर्पण।